और बड़ा ये सुंदर सजा हुआ है। क्या है, यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनिए महाराज, ये शीलनेत्र रंगरी है और यहाँ महाराज शीलनेत्र ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं इतनी की हुई हैं। बड़े देश देश से राजा महाराजा पधारे हुए हैं। अच्छा, तो मुझे शीलनेत्र राजा के घर जाना चाहिए। मंत्री जी सरकार। क्या क्या कौन बोल रहा है? क्या हो रहा है? महाराज, आपके दरबार पर बड़े दूर दूर से मुनि महात्मा राजा महाराज आ रहे हैं और इस नगरी के बारे में मुझे पूछ रहे हैं कि ये कैसी क्यों सजी हुई है, यहाँ क्या होने जा रहा है। तो उनको हमने सब कुछ बता दिया है। और महाराज, यहाँ पर अभी अभी देवर्षि नारद जी भी पधारे हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। ऋषि नारद के लिए सम्मान के साथ यहाँ पर ले आया गया। चलिए मुनि महाराज, हमारे महाराज ने आपको सादर आमंत्रित किया है, पधारिए। दिखाही नारद है भूपति राजकुमार, नारद जी, आप बड़े समय पर आए हो, अच्छे समय पर आए हो। और देखिए, ये मेरी कन्या है, इसका ठीक है गुण लक्षण जो कुछ हो उन्हें बताइए। अवश्य अवश्य। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रही निहारी, बड़ी बार लगी रही निहारी। देखिए सज्जनों, जैसे ही नारद मुनि ने विश्वमोहिनी कन्या का हाथ देखा, वो हाथ देखते ही अपनी नजर उसके ललाट पे, माथे पे डाली, रेखाएं देखी तो अपने आप को भूल गए। क्या भूल गए? कि ऐसी कुछ प्रभु की इच्छा थी। और जैसे ही हाथ पकड़ा देखने के लिए तो नारद मुनि के अंग में जहर समा गया। जहर बताया है कि किस किस के कहाँ बसता है। तो बिच्छू के पीछे बसे और सिर पे बसत भुजंग, और केहर के नाखून में और स्त्री के चौअंग। स्त्री की इच्छा के बिना जहां हाथ लगा दिया समझ लो मर गए। नारद जी ने जैसा ही हाथ देखा और नारद जी के जहर समा गया। ऐसी प्रभु की इच्छा थी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। हस्त देख करके, इस कन्या के लक्षण को देख करके मैं कैसे प्रकट करूं? जो यही बरई अमर सोई होगी, जो यही बरई अमर सोई होई होई, समरा भूल नहीं दिन कोई। इस कन्या के
की हस्तरेखाएं बता रही हैं। यदि इसके साथ कोई वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा और उससे शबर में कोई जीत नहीं सकता है। बड़ी सुंदर रेखा हाथ में पड़ी है। नारायण नारायण। से बई सकल चराचर ताही बरशील निज कन्या जाही। उसे चर चर कोई भी नहीं जीत सकता जिसको सील यदि अपनी कन्या का वहन करेंगे। वाह। लक्षण सब विचार और राखे कछुक बनाई भूप सनवासे। देखे सज्जनों, हस्तरेखा के द्वारा नारद जी ने साक्षात लक्ष्मी माया की थी, उनके लक्षण देखे तो नारद जी अपने आप को भूल गए और सोचने लगे कि ये शादी जिसके साथ होगी वो अमर हो जाएगा और उसको कोई जीत नहीं पाएगा। तो नारद जी को अति भ्रम मोह हो गया। कहते हैं कि चिंता सांपिन को नहीं खाया और को जग जाए ना व्यापी माया। एकदम माया ने जगड़ लिया नारद जी को। आहा, है नारद जी, कैसे गुण और कैसे लक्षण है, उन्हें कुछ अलग तो बताइए। अरे आपकी कन्या के हाथ में तो बड़े बड़े अच्छे गुण पड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही भाग्यशाली है। इसके गुण तो बहुत ही अच्छे हाथ में सुंदर गुण पड़े हैं राजा जी। बहुत ही भाग्यशाली कन्या है। सुता सुलक्षण कहन पठाई। सुता सुलक्षण कहन पठाई। नारद चले सोचो मन माही। हे राजा, आपके पुत्री की हाथ में बड़ी सुलक्षणी है, ऐसी रेखाएं पड़ी हैं, ये तो बड़ी सुलक्षणी है। करो जाई सोई जतन विचारी। करो जाई सोई जतन विचारी। यही प्रकार कुमारी। यही प्रकार कोई कुमारी। अब तो मुझे चल करके कोई ऐसा जतन करना चाहिए कि राजकुमारी मेरा ही वर्ण करे। इसलिए मैं अमर हो जाऊंगा और संसार में मुझे कोई जीत नहीं सकेगा। ऐसा मुझे कोई जतन उपाय जरूर कोई करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। जप तप कछु न होए तेहि काला। ये विधि मिले कवन विधि माला। जब तक तो बहुत कर लिया और अब जब तक करने से कोई लाभ नहीं। अब तो मुझको ऐसा प्रयत्न, ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार ये जो बाला है मेरा वहन कर दे और मेरे साथ इसका स्वयंवर हो जाए। नारायण नारायण नारायण। यही अवसर चाहिए परम शोभारूप निशान। ओ यही अवसर चाहिए परम शोभारूप निशान। सब मिले जय मानस तुलसी। सब मिले जय नारायण नारायण नारायण। मेरे दिमाग में एक विचार आया है
राजकुमारी मेरा जरूर वर्ण करेगी, परंतु इस समय सुंदर रूप होना चाहिए और उस सुंदर रूप को देख करके एक कन्या उस रूप पर मोहित हो जाएगी और जरूर वो जयमाला डालेगी और मेरा वर्ण कर लेगी। यही उपाय सबसे अच्छा है। नारायण नारायण नारायण। हरे सन मानो सुंदरताई, हुई जात गहरो अति भाई। नारायण नारायण। इसके लिए मुझे हरि के पास जाना चाहिए, क्योंकि हरि के समान कोई सुंदर नहीं है और उनका यदि रूप मुझे मिल जाए तो ये कन्या मुझे जरूर वर्ण करेगी। नारायण नारायण नारायण। मोरे हिता हरि समन ही को, यही अवसर सहाय कोई हो। और मैं जानता हूं इस समय हरि के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके, इसलिए हरि के पास जाने से मेरा काम अवश्य बनेगा। वही मेरी सहायता कर सकती है, इसलिए मुझे हरि के पास होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। बहु विधि विनय कीन देहि काला, बहु विधि विनय कीन देहि काला, करतु प्रभु को तुकी कृपाला, बहु विधि विनय। देखे सज्जनों, नाथ के मन में विचार आ रहे थे, लेकिन प्रभु तो त्रिलोकी नाथ थे, अंतर्यामी थे, सबकी जानते थे। उनकी इच्छा के लिए वो मार्ग में ही आ गए। प्रभु बिलोकी मुनि ने निजड़ाने, होई ही काज हुए हर साने। और जैसे ही मुनि ने आंखें खोली तो सामने प्रभु खड़े और आमना सामना हो गया। अति आरती कई कथा सुनाई, अति आरती कई कथा सुनाई, परम कृपा करी हो सहाई। हे मुनि श्रेष्ठ। हाँ प्रभु हरि। आपने इस समय अचानक से मुझे किस कारण से याद किया है? किस कारण याद किया मुझको नारद जी, शीघ्र बताओ तुम। कैसा आवश्यक काम पड़ा, कह दो ना देर लगाओ तुम। मुनिराज कहो क्या कारण है,
प्रसन्नता से दिखाई दे रहे हो, आपके चेहरे पर मुस्कान झलक रही है। हाँ प्रभु, ऐसी प्रसन्नता की बात है, अगर आप भी सुनो तो बड़े प्रसन्न होंगे। परंतु सुनाओ भक्तराज। मैं कैसे आपको बताऊं? नारायण नारायण नारायण। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावो। हे नारद, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप इस प्रकार से मुझे कदापि कभी प्रसन्न दिखाई नहीं दिए हो। ऐसी प्रसन्नता तो एक विवाहिक, जब जिसका विवाह होने के लिए होता है ना, उसी के मुख पर दिखाई देती है। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। मैं जिस कामना के लिए आपके समझ आया, आप समझ गए, क्योंकि बहुत समय हो गया। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि नारद के घर पे भी जरा फूस पड़ जाए। नारायण नारायण नारायण। मैं भी समझ गया भक्तराज। हेलो, मैं भी समझ गया भक्तराज, आप विवाह करना चाहते हो। परंतु हे भक्तराज, विवाह के लिए तो एक कन्या की आवश्यकता होती है। अब मुझे बताओ कि वो कन्या कहाँ मिलेगी? हे प्रभु, ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मैंने कन्या को भी देख लिया है। क्या कहा भक्तराज? परंतु नारद जी को एक समस्या आ रही है, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हे भक्तराज, आप तो इतने उत्सुक हो विवाह के लिए कि आपने कन्या तक देख रखी है। हे भक्तराज, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण आप विवाह नहीं करना चाहते हो? कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, नहीं कर पा रहे हो? हे हरि, वह कन्या कोई साधारण नहीं है, वैश्य मोहनी। इसका स्वरूप मैं कैसे वर्णन करूं? और उसको पाने के लिए मुझे अच्छे रूप की आवश्यकता है। अगर प्रभु, अगर आपका ये रूप मुझे मिल जाए, नारायण नारायण नारायण, तो मेरा काम सहज ही हो जाएगा। अवश्य मुनिराज, ऐसा क्यों नहीं होगा? अवश्य ऐसा ही होगा मुनिराज। अच्छा जाओ मुनि, हम करेंगे वही जिसमें हो सब तरह से तुम्हारा भला। आप तो खूब जाने और ऋषि जी वचन, कहीं होता है झूठा हमारा भला। आप तो खूब जाने। और हे मुनि श्रेष्ठ, इच्छा केवल मेरे रूप की है तुम्हें, या कोई और मन में फिक्रे है अभी? मत छिपाओ महाराज, और होकर निडरे, छोड़ कर लाज सारी सुना दो सभी। हे भक्तराज, हाँ प्रभु, यदि आपके मन में आज कोई और भी इच्छा प्रकट हो रही हो, तो मैं आपकी वह इच्छा
इच्छा भी अभी पूर्ण किए देता हूँ भक्तराज। निसंकोच होकर के आप मुझसे और कुछ मांग सकते हो। बस प्रभु, केवल आपका रूप मिल जाए मेरा काम बन जाएगा। कैसी इच्छा भक्तराज? जो यही बात है तो लो निश्चिंत हो, रंग भूमि में सहसा चले जाइए, कामना अपने हृदय की पूरी करो, कंठ अपने में जय माल डलवाइए, कामना हे मुनिराज, मैंने अपना स्वरूप तुम्हें दे दिया है, अब आप बहुत ही सुंदर दिखाई दोगे मुनिश्रेष्ठ। जही विधि होए परमित नारद सुनो तुम्हारे, ही माया विवश मैं मोनि मोरा, माया विवश मैं मोनि मोरा, समुझी नहीं है गिरा देखिए सज्जनों, विष्णु भगवान ने कह दिया कि नारद मैं वो ही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा, और नारद जी माया के वशीभूत हो गए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। गवने तुरंत कहाँ रिसराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, और प्रभु ने जो खेल खेला था उसको खेल के और प्रभु तो चले गए और नारद जी माया में वशीभूत थे और वहां के लिए चल दिए जहाँ स्वयंवर का मैदान था। निज निज आसन बैठे राजा, बहुबना बुकर सहित समाजा, उस स्वयंवर में राजे महाराजे अपने अपने आसनों को ग्रहण किए हुए बैठे थे। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, वही प्रज्ञा नहीं करहि न भोरे, वही प्रज्ञा नहीं करहि न भोरे। वाह हरि, आपने मुझे अपना स्वरूप इतना सुंदर देखकर बड़ा मेरे पे उपकार किया है। अब तो कोई भी चाहे राजा महाराजा है, मेरे स्वरूप को देखते ही कन्या सीधे मेरे गले में जयमाला डालेगी। नारायण नारायण नारायण, नारद जी तुम्हारा तो हो गया कल्याण। नारायण नारायण। मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। और विष्णु भगवान ने नारद को अपना प्रिय भक्त जाना क्या ये फंसे जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा रूप दे दिया सज्जनों जो दिखाई दे रहा है
वो रूप नहीं कुरूप है, उसको देख करके कन्या बरेगी नहीं डरेगी। सो चरित्र लखी काहू न भावा, सो चरित्र लखी काहू न भावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। और सभा में जितने राजे महाराजे बैठे थे तो उन्होंने नारद को पहले बारीकी से नहीं देखा। मुनि महाराज के भेष को देखते हुए सभी ने पहले तो उनको सर नवाया। नहीं तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेरो, विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन सज्जनों, शंकर जी के यहाँ नारद जी गए थे। शंकर जी ने समझ लिया कि आगे लीला कुछ और होने वाली है, तो शंकर जी ने अपने गण दो नारद जी के पीछे लगा दिए थे गुप्तचर के रूप में। कहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकारी। और वो शील की नगरी में समाज में जाकर के अपना गुप्त रूप बना करके और बैठ गए और लीला देख रहे थे। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखैन पो। और शंकर जी के दोनों गण बैठे थे। वो विप्र का वेश, ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे थे, इसलिए उनकी तरफ किसी का कोई बारीकी से देखना नहीं था। करही कुटिना हृदय सुनाई, करही कुटिना हृदय सुनाई, निकली रहन सोनताई, निकली रहन भैया देखो, श्री हरि ने इन्हें कितना सुंदर रूप दे दिया। देखो बड़ा सुंदर रूप है। मुनि महाराज कितने खुश हो रहे हैं। देखो देखो इनका रूप देखो है। ये सब मैंने कहा लिख रही है यहाँ में थे पहले पहले ब्यूटी पार्लर करा बैठे। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इनई बरही हरि जान विशेषी। और भैया ये तो ये समझ रहे हैं कि मेरी इतनी सुंदरता है कि राजकुमारी मेरे ही तो माला डालेंगी। हाँ जी, तो बात सही कह रहे हैं। जिन्हें देख के भी जाऊंगी इतनी सुंदरता है देख के। तो देख कैसी सुंदरता है, देख के तो हरी को रिझा माला हाले तो डर जाएगी। देखो जगपी सुनहि मुनि अटपटी नारी, जगपी सुनहि मुनि अटपटी गानी गानी, समझो न परहि मोरी ब्रह्म सारी, समझि न परहि मोरी ब्रह्म सारी। और देखिए सज्जनों, शंकर जी के गण दोनों आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन नारद जी की बुद्धि भ्रमित थी। वो तो माया में डूबे थे, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे तो और खुश हो रहे थे। काहुन लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। और किसी ने नहीं देख पाया नारद जी के स्वरूप को,
लेकिन जैसे ही कन्या सभा में आई तो कन्या की नजर गई तो कन्या ने देख लिया कि ये रूप कैसा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। और कन्या ने देखा तो क्या देखा कि बंदर का तो रूप है और भारी शरीर है। उसको देखते ही कन्या को अंदर से गुस्सा आ गया। सखी संगले तुमने तब चली चलूंगा जो मना। घुमा संगे घुमा बन एक फेरा है मही सब पर चलो जय मान सिया बलि रामचंद्र की जय। देखिए सज्जनों, विश्व सुंदरी सखियों को लेकर के और राजाओं के समाज में जाती हैं और पुष्पों की माला लेकर के और राजा महाराजाओं में भ्रमण कर रही है। जय दिस में थे नारद फूली, जय दिस में थे नारद फूली, तो दिसते ही न दिलो की भूली, तो दिसते ही न दिलो लंबो या लंबो मनो घूमे लेकिन मनो क्या होता है, जिस तरफ नारद जी बैठे थे उस तरफ कन्या की नजर बिल्कुल नहीं जा रही थी और नारद जी बड़े चिंतित थे और उतावले भी थे। पोने पोने मोने उकसाए अकुलानी, पोने पोने मोने उकसाए अकुलाई, देखी दसारी कदम मुस्काई, देखी दसारी कदम मुस्काई। और सज्जनों, जैसे ही कन्या जिस साइड में जाती और नारद जी एकदम उकस पकते और पहले ठोर से दूसरे ठोर पे जाते और इस चरित्र को गण देख रहे थे तो मुंह में साफी लगा करके और बड़ी ठीसे कर रहे थे। अरे भैया देख तो नाराज जी देख कैसे उले उले फिर रहा है, तैसे सोगी को वो गुट्टा देखो वो स्प्रिंग में तो उठ ऐसे तेज स्वभाव ब्याह हो दारिन पतनो तहाँ गए हो के पाला, दारिन पतनो तहाँ गए हो के पाला पे पाला, तुम्हारे हस्ती मेले मुझे माला, तुम्हारे हस्ती मेले मुझे माला। देखिए सज्जनों, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समान समय उनिरासा। इसी बीच में एक राजा के रूप में विष्णु भगवान स्वयं आ जाते हैं और लक्ष्मी जी उनके गले में माला डाल देती हैं और विष्णु भगवान उनको लेकर के और चले जाते हैं। नम मुनि अति विकल मोह मति नाथी, राम हो रामा। और मुनि अति विकल मोह मति नाथी, राम हो रामा। मन गिर गई टूटी जन्म पाटी, राम हो रामा। देखिए सज्जनों, इस चरित्र को देखा नारद जी ने तो एकदम बुद्धि बदल गई और कन्या को लेकर के विष्णु भगवान चले गए तो उनके हृदय में ऐसे हो गया जैसे किसी नाग से मणि छूट जाती है। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई।
अभी आई कन्या ने जयमाला ढाल दी, हो गया हमारा विवाह। जय हो हरि नारायण नारायण। पहले मुनि महाराज अपनी सुंदरता को मैं कहा जा मैं तो देख ली कितने सुंदर हो। हस कह दुभागे मैं बारी बदंडी की मुनि बार निहारी। बेस विरोधी क्रोध अति बारा राम हो राम। और इतने शराब गिरती बारा राम हो राम। तुमने दुष्ट मेरा अपमान किया है, मैं तुझे तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। ओ निशाचर चाहे तुम्हार कपटी पापी को। असु हमें सोयो फलो मौला सो मुनि को यावन राम तुम किया। तुम दोनों कपटी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारा उपहास किया है, हम पर हंसी की है, जाओ हम पर श्राप देते हैं, तुम राक्षस हो जाओ। पुनि जल दीखि रूप निज पावा तद कहने संतोष न आवा। और नारद जी गणों ने कहा था कि अपने रूप को देखिए, तो रूप को देखते ही उतावले हो गए और उनको शराब दे दिया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं आया। तो पुनः अपने मुंह को और पानी में देखते। राम पर कदानर कोप मन माही राम हो राम। कपति चले कमलापति पाही राम हो राम। और बड़े भारी क्रोध में हो जाते हैं और उतावले होकर के और कमला पर विष्णु भगवान की तरफ चल देते हैं कि उनको देखता हूँ। देहो श्राप के मरे हो जाई। अरे देहो श्राप के मरे हो जाई। जगत मोर पर हस कराई राम हो राम। जगत मोर पर हस कराई राम हो राम। मैं अभी जाता मुनि के पास और उनको मैं श्राप दूंगा, जिन्होंने मेरा जग में उपहास कराया है, मेरी जगह साई कराई है, मैं उनको श्राप दूंगा, बीत जाही मर जाऊंगा। श्राप उनको जरूर दूंगा मैं जाकर के। बीत जाही पंथ मिले गन चारी। बीत जाए पंथ मिले गन चारी। संगरमा सोई राजकुमारी। हाँ बोले मधुर बचन सुरसाई। बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनका चले निकलती नाई। हे मणिराज, आप इतने व्याकुल होकर के और अत्यंत ही क्रोध में कहाँ चले जा रहे हो, मुझे बताओ। राम सुनत बचन उपजायति क्रोधा राम हो राम। हरि माया बचन रहा मन मोदा राम हो राम। पर संपदा सकौ नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। भोले हो, पूछ रहे हो मुनिराज कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अंदर कपट है, ईर्ष्या है, तुम्हें किसी का कोई कार्य अच्छा नहीं लगता, तुम स्वार्थी हो।
मतत सिंधु रुद्र बोरायु सुरनि पेर विषपान करायु। जब सुबह समुद्र का मंथन किया तो उसमें विष मिला, तो भोले शंकर को तुमने विष पिला दिया और असुरों को तुमने छोड़ा और लक्ष्मी जी आपने अपने पास रख ली, कौस्तुभमणि अपने पास रख ली। सदा तुम कपट व्यवहार करते हो। असुर सुरा विष शंकर आपुर मामन चारो। तुम्हारा सदाई कपट और छल का व्यवहार रहा है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावै मनई करो तुम सोई। आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वही करते हो, आपके मन में जो भाता है वही करते हो। भले ही मंद मंदे ही भल करहु विषमय हरस नहीं कछु धरहु। बुरे को भला, भला को बुरा, जैसा चाहते हो वैसा करते हो और मन में हर्ष और विषाद नहीं होता है तुम्हारे। तुम हमेशा कपट और स्वार्थी व्यवहार वाले हो। कर्म सुवासुव तुम्हें न बाधा अब लगी तुम्हें न कहूँ साधा। अच्छा बुरा भला बुरा करने में तुम्हें कतई वो नहीं है और ना आपको कोई इस बात का विचार दुख होता है। वाह भाई वाह। भले भवन अब पायन दीना भले भवन अब पायन दीना दीना पापा होगे भल आपन दीना। भले घर वाहन दिया है अब तुमने, अभी तुम्हारा किसी से पाला नहीं पड़ा है। आज घर भले घर तुमने वाहन दिया है, इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, तुम्हें श्राप धारण करना पड़ेगा। क्षमा मुनिवर क्षमा। बंचो मोहि जब निधर देहा सोई तन धरम श्राप ममैया। तुमने जिस रूप से मुझे ठगा है वही राजा मनुष्य का रूप धारण करोगे तुम। एक नाम जी का श्राप है। कपियाकृत तुम कीने हमारी कपियाकृत तुम कीने हमारी करे हाय के सहाय तुम्हारी करे हाय की सहाय तुम्हारी। और तुमने हमारी बंदर की आकृति बना दी, कभी का भेष बना दिया। ये हमारा श्राप है। यही 30 यही बानर तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये हमारा श्राप है। मम अपकार की न तुम भारी नारी विरह तुम हो बदखारी। तुमने मेरा बहुत उपहास किया है, बहुत अपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नारी के विरह में दुखी होगे। नारी के विरह में तुम दुखी होगे। श्राप शीस धरे हरत ही प्रभु बहु विनती निज माया के प्रबलता कृपा दिन सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनीश्वर क्षमा कीजिए मुझे, यदि आपके हृदय में और कुछ हो वह भी आप अपने हृदय से बाहर निकाल दीजिए।
जब हर माया दूर निवारी नहीं तो रमान राजकुमारी। देखिए सज्जनों, जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया तो उनकी इच्छा थी, उन्होंने श्राप को धारण किया और जैसे ही माया को अलग किया तो ना कोई शिल्दी राजा है, ना कोई राज्य है और ना राजकुमारी है। तब मुनि अति सभी हरि चरना गही पाही प्रणता रति हरना। और जैसे ही प्रभु ने माया निवेरी, नारद जी होश में आ गए एकदम और प्रभु के चरणों में गिर गए। मृषा हो मम श्राप जपाया, मृषा हो मम श्राप जपाला, मम इच्छा कहीं दीन दयाला, मम इच्छा कहीं दीन दयाला। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मैं माया के प्रतिनिधि होकर के मैंने आपको श्राप दे दिया। हे प्रभु, ये मेरा श्राप झूठा हो जाए। नहीं भक्तराज, नहीं भक्तराज, आप अपने हृदय में कदापि ग्लानि मत लाइए। यह सब जो कुछ भी हुआ है उसमें सब मेरी ही इच्छा थी, यह मेरी ही इच्छा के स्वरूप परिणाम हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कहे मुनि पाप मिटई तिमि मेरे। हे प्रभु हरि, मैंने क्रोध में आकर के आपसे न जाने क्या क्या दुर्वचन कह दिए। ये जो मैंने आपसे दुर्वचन कहे, ये मेरा पाप कैसे दूर होगा? प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए। अवश्य से मेरे से कैसा अपराध हो गया प्रभु, हे क्षमा करो प्रभु मुझे। धैर्य को धारण करो मुनीश्वर, मन में धीरज धरो, कुछ ना चिंता करो। मीन की भांति मत बिलबिला हो मुनि, हो भला हो भला हो भला हो भला। ध्यान कहने हमारे पे लाओ मुनि, हो भला हो भला। देखो नारद न जिस पे कृपा शिव करे, भक्ति पावे नहीं सो हमारी कभी। उनको भूलो मती, जाओ चाहे जहां, पास भटके न माया भिखारी कभी। उनको भूल और हे भक्तराज, जाओ सतनाम शंकर के मन से जपो, अपने हृदय में विश्राम पाओ मुनि। कोई शिव के बराबर और न प्यारा मुझे, मन से इस बात को ना भुलाओ।
आपको भगवान स्वयं भोलेनाथ ने समझाया था कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये जो आपने मुझे कथा सुनाई है उसे कदापि भगवान को ना सुनाना, परंतु आपने उनकी बात को नहीं माना, इसका यही परिणाम हुआ। और हे भक्तराज, जो मनुष्य इसी प्रकार से भगवान शंकर का निरादर करेगा, उनको न पूजेगा, उसे कदापि मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मुझे भगवान शंकर से अत्यंत प्रिय कोई और नहीं है। इस बात को अपने हृदय में धारण करना। और अब जाओ हिमगिर तरफ, जपो शंभु का नाम, अब हृदय में पाओगे विश्राम। हे महेश्वर, आप जाओ और भगवान शंकर के सहस्त्र नामों का जप कीजिए, जिससे आपके हृदय को अत्यंत शांति प्राप्त होगी और मेरी जो माया है आज के पश्चात आपके समीप कदापि नहीं आएगी। असुर धर्म ही विचरो जाई, अब न तुम्हें माया निहराई। बस इसी बात का सदैव ध्यान रखना कि मुझे भगवान शंकर से अत्यधिक कोई भी प्रिय नहीं है। जाओ भक्तराज, आपका कल्याण हो। बहु विधि मुनि ही प्रबोधि प्रभो, तब भय अंतर ध्यान। सज्जनों, प्रभु विष्णु नारद जी को यह कथा बता करके चले गए और शुरू गए हुई कि का अपराध रमापति कीना।